अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बाकिर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को इस चैनल 10 इन वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने ये बात तो जान ली होगी कि बहुत जल्द पाकिस्तान रशिया से Su-35 फाइटर जेट ख़रीदने वाला है। लेकिन आप लोग जानना चाहते होंगे कि आज रशिया इस बात पर कैसे रजामंद हो गया कि वो पाकिस्तान को Su-35 फाइटर जेट देगा और पाकिस्तान को इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स में जब ये तैयारा शामिल हो जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी ताकतवर हो जाएगी, और साथ ये भी बताएंगे कि इंडिया इस डील को रोकने की कैसे और क्यों कोशिश कर रहा है, और अगर ये डील कंप्लीट हो जाती है तो इंडिया पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। सो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपने आज के इस मालूमाती सफ़र को। दोस्तों, पहले तो आपको बताते चलें कि ये डील आज से करीब 5-6 साल कबल भी पाकिस्तान ने रशिया से करनी चाहिए थी। पाकिस्तान ये फ़ाइटर जेट रशिया से ख़रीदने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन उस वक़्त कुछ अपनी ही शराइत के बायस पाकिस्तान ये फ़ाइटर जेट रशिया से नहीं ख़रीद सका, जिसकी वजह से इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी अफवाहें भी फैलाई गई कि पाकिस्तान ने रशिया से ये फ़ाइटर जेट हासिल करने की दरख्वास्त की, लेकिन रशिया ने इनकार कर दिया। तो दोस्तों, उस वक्त दरअसल बात ये थी कि पाकिस्तान ने रशिया से कहा कि अगर वो फ़ाइटर जेट पाकिस्तान को देता है तो उसके साथ ही Su-35 फाइटर जेट्स को अपग्रेड भी करके देगा, और साथ ही उनके जो जदीद वेपन्स, उनके साथ मॉडर्न वेपन्स इस्तेमाल हो सकते हैं, वो वेपन्स भी देगा। और इस बात पर रशिया रज़ामंद ना हुआ, जिसकी वजह से इस डील को कैंसिल किया गया। उस वक्त भी ये डील मुमकिन थी कि हो जाती, लेकिन चूँकि उस वक्त पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार हो रहा था, इसी तरह पाकिस्तान को J-10C फाइटर जेट ख़रीदने की भी उम्मीद थी कि मुमकिन है वो फाइटर जेट्स ले लिए जाएं और पाकिस्तान के दिफाही निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मजबूत बना लिया जाए। और जैसा कि अब पाकिस्तान का J-10C फाइटर जेट का ब्लॉक 3 मंजर आम पर आ चुका है, इसी तरह पाकिस्तान J-10C फाइटर जेट भी ख़रीद चुका है, जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स पर काफ़ी मुस्बत असरात मुरतब किए। और इनकी वजह से अब अगरचे पाकिस्तान को इतनी ख़ास ज़रूरत तो नहीं Su-35 ख़रीदने की, लेकिन कुछ वजूहात हैं जिनके पास पाकिस्तान ख्वाहिशमंद है इस फाइटर जेट को दोबारा से ख़रीदने का। और वो वजूहात क्या हैं वो आपको आगे चल के बताते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी और पहली वजह तो रशिया ख़ुद है। रशिया ख़ुद अब चाहता है कि पाकिस्तान उससे ये फ़ाइटर जेट ख़रीदे, क्योंकि उस वक्त रशिया ने इनकार किया था ये समझ कर कि यकीनन पाकिस्तान का J-10C फाइटर जेट या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकेंगे, और मजबूरन पाकिस्तान को हमसे ये फ़ाइटर जेट ख़रीदना ही पड़ेगा। लेकिन अब चूँकि रशिया ने देखा है कि पाकिस्तान की ज़रूरियात काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं, लिहाजा अब रशिया यही चाहता है कि उसका ये फ़ाइटर जेट पाकिस्तान ख़रीद ले। अब क्यों ख़रीद ले, उसकी भी कई वजूहात हैं, वो आपको बताते हैं। दोस्तों, पहली वजह तो ये है कि रशिया चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि रशिया पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। लिहाजा रशिया चाहता है कि वो पाकिस्तान को दिफाही सामान फराहम करके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकता है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए रशिया ने यह फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान को ये फ़ाइटर जेट देगा। दूसरी वजह है इंडिया, चूँकि आज से कुछ अर्सा कबल तक इंडिया रशिया के साथ था, लेकिन अब चूँकि उसने रशिया से अपने तमाम तर ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म करके अमेरिका से जोड़ लिए हैं, जिसकी वजह से रशिया चाहता है कि वो पाकिस्तान को एडवांस किस्म के वेपन्स दे, जिसके ज़रिए इंडिया पर एक तरह का दबाव डाला जा सके। दोस्तों, तीसरी वजह है रूस यूक्रेन वार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज ही से कुछ अर्सा कबल रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग हुई, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया और ज़ाहिरी तौर पर रशिया पर अच्छा खासा दबाव डालने की कोशिश की, और दूसरे भी ममालिक को यही काम करने को कहा। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की एक न सुनी और रशिया पर किसी भी किस्म का दबाव न डाला, जिसकी वजह से अब रशिया महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान उसका दोस्त है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, चौथी और बड़ी वजह है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का रशिया की तरफ दौरा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये दौरा बहुत ही कामयाब रहा। इसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। लिहाजा अब अगर पाकिस्तान Su-35 फाइटर जेट ख़रीदना चाहता है या नहीं चाहता, मगर रशिया ज़रूर चाहता है कि पाकिस्तान उससे ये फ़ाइटर जेट ख़रीदे। दोस्तों, इस दौरे की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में इजाफ़ा हुआ, बल्कि कई किस्म के तरक्याती मनसूबाजात की तरफ भी खासी तवज्जो दी गई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस दौरे की वजह से बहुत से लोगों के मुताबिक पाकिस्तान ने रशिया से Su-35 फाइटर जेट्स को ख़रीदने का फ़ैसला भी कर लिया है।
अब कितने फाइटर जेट ख़रीदनी है इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान रशिया से करीब 35 Su-35 फाइटर जेट ख़रीदेगा। जैसा कि आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि पाकिस्तान आखिर अगर इतने फाइटर जेट खरीदेगा तो ये कब ख़रीदेगा। दोस्तों हालात चूँकि इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सियासी हालात या माशी हालात इतने अच्छे नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं कि वो इस वक्त ये फाइटर जेट ख़रीदे। मगर उम्मीद की जा सकती है कि चूँ ही पाकिस्तान के सियासी हालात कुछ बेहतर होंगे, बहुत जल्द पाकिस्तान रशिया से ये फाइटर जेट ख़रीद लेगा। और दोस्तों अब आते हैं दूसरी तरफ कि इंडिया ने जो ताल्लुकात रशिया से तोड़कर अमेरिका से जोड़े थे उनका नतीजा क्या निकला। दोस्तों इंडिया को जब महसूस हुआ कि अब वो मज़ीद किसी भी किस्म के वेपन्स रशिया से नहीं ख़रीद सकता, तो उसने रशिया से ताल्लुकात तोड़कर अमेरिका के साथ जोड़ लिए इस उम्मीद से कि वो मज़ीद दिफाही सामान अमेरिका से ख़रीदेगा जो रशिया से भी कई गुना बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों अब इंडिया को चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अगरचा अमेरिका के पास मौजूद है लेकिन वो इतना बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं जितना कि रशिया के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम है। लिहाजा इंडिया ने यह फ़ैसला किया कि वो रूस से ही एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदेगा, मगर उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपने दोस्त अमेरिका से इस बात की इजाज़त ले। अब जब उसने अमेरिका से इस बात की दरख्वास्त की तो पता है तो अमेरिका ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी वो रूस से ये एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीद सकता है। मगर दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा ऐलान कर दिया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान को दिए गए F-16 फाइटर जेट्स अपग्रेड भी करके देगा और मुमकिन हद तक नए F-16 फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान को देगा। दोस्तों ये वो ऐलान है जिसे करने का मकसद अमेरिका का सिर्फ यही है कि वो इंडिया पर इनडायरेक्टली दबाव डाल सके कि अगर वो रशिया की तरफ जाता है तो उसके दुश्मन यानी पाकिस्तान को अच्छे किस्म के F-16 फाइटर जेट्स मिल सकते हैं। अब इंडिया बेचारा सर पकड़ कर बैठ गया है कि अगर वो रशिया की तरफ जाता है तो उसके दुश्मन यानी पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट मिलते हैं, और अगर वो अमेरिका की तरफ जाता है तो अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी नहीं ख़रीद सकता। सही कहते हैं कि दो कश्तियों का मुसाफिर हमेशा समुद्र में ही डूबता है। तो दोस्तों ये तो थे इंडिया के शातिर और ज़हीन बनने के नताइज। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान जो Su-35 फाइटर जेट ख़रीदना चाहता है वो कब ख़रीदेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द जो ही मुल्की हालात ठीक होंगे पाकिस्तान ये फ़ाइटर जेट रशिया से ख़रीद लेगा, और अगर ये रशिया से पाकिस्तान फ़ाइटर जेट ख़रीद लेता है तो बहुत जल्द पाकिस्तान की एयरफोर्स में GF-17 थंडर, J-10C फाइटर जेट, F-16 और Su-35 फाइटर जेट्स शामिल हो जाएंगी, जिनमें से इंडियन राफेल, तेजास या मेराज का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी JF-17 थंडर या J-10C फाइटर जेट ही काफ़ी हैं। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुल्क के सियासी और माशी हालात को जल्द अज जल्द बेहतर बनाए ताकि ये एक अजीम इस्लामी ममलिकत बन सके। और दोस्तों अगर आप पाकिस्तान के नए ख़रीदे के J-10C फाइटर जेट के बारे में जानना चाहते हैं या इसी तरह JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 और F-16 के अपग्रेड होने के बारे में जानना चाहते हैं तो उन पर मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरे चैनल का विज़िट करके वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिखाए गए तरीक़ेकार के मुताबिक मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। अब मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।